ब्रह्मा का सिर्फ अहंकार था। क्या हम क्या लाएंगे? राम राज्य लाएंगे। लेकिन बाप को पहचाना नहीं। राम बाप को ही नहीं पहचाना जो मुरली में 20 बार बोला है। क्या क्या बोला है? कृष्ण को बच्चा कहा जाता है और राम को बाप कहा जाता है। फिर भी बुद्धि में नहीं आया कि बाप कौन है। ये बाप की पहचान ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं थी और यज्ञ के आदि से ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? जबकि सारी दुनिया में डोलने के बाद, भटकने के बाद राम बाप वाली आत्मा से ही उनको अपने साक्षात्कारों का रहस्य मिला और संतुष्टि हुई। फिर भी उनकी बुद्धि में ये क्यों नहीं बैठा कि ज्ञान का बीज रूप यही आत्मा है साकार रूप में? क्यों नहीं बैठा? बैठना चाहिए ना। क्यों नहीं बैठा? अरे कोई कारण होना चाहिए कि नहीं है? कारण यही था कि जिस आत्मा के द्वारा उनको ये ज्ञान का रहस्य मिला, वो आत्मा उनकी दुकान में 10 साल पहले से ही नौकर थी। दुकान का मैनेजर नौकर होता है या नहीं होता है? होता है। तो जिसको नौकर की दृष्टि से वो देखते थे, तो अहंकार आया या नहीं आया? वो अहंकार ने बाप की पहचान नहीं होने दी। शिवोहम की स्टेज हो गई और शिवोहम बन के बैठ गया। ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। नहीं तो मुरलियों में कोई भी ऐसा महावाक्य आता है प्रूफ के रूप में, भले उनके मुख के द्वारा ही चलाई हुई वाणियां हैं। कोई ऐसा वाक्य आता है जिससे ये प्रूफ साबित हो कि ब्रह्मा की आत्मा में शिव प्रवेश होता है? है? आता है? कोई वाक्य नहीं आता। फिर भी ब्रह्मा अपने को क्या मान के बैठ गए? मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं ही कृष्ण की आत्मा हूं। मैं ही गीता का भगवान हूं साकार रूप में। इस सृष्टि पर कोई दूसरी आत्मा नहीं है जो गीता का साकार रूप में भगवान हो। मात्र एक अहंकार के पॉइंट ने सारा ही चौपट कर दिया।